So hi, hello. So today we will discuss one of the problem of I Rodolph. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सर्कुलर मोशन और एनालिन का मिक्सचर प्रॉब्लम मान सकते हो, राइट? तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो a small sphere a small sphere of mass m suspended by a thread is first taken aside। ठीक है, तो एक बॉब लेते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रिंग से कनेक्टेड करते हैं और उस स्ट्रिंग को हम लोग कहीं पे बांध देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस थ्रेड को हम लोग क्या करते हैं, अ, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि सो दैट द थ्रेड फॉर्म्स द राइट एंगल विद द वर्टिकल। तो हम लोग बेसिकली उस थ्रेड को ऐसे कर देते हैं पूरा, मतलब वर्टिकल के साथ एंगल 90 डिग्री, मतलब पूरी तरह से स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल ला देते हैं। देन बोला जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल। तो सबसे पहले बोल रहा है कि टोटल एक्सेलरेशन निकालो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि हम लोग जब नीचे से छोड़े, ठीक है, ऊपर यहाँ से इस पोजीशन से जब बॉब को छोड़े, तो आफ्टर टाइम टी ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे बेसिकली इसका इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर ये एम जी है तो ये थीटा होगा, तो ये एम जी कॉस थीटा होगा और ये एम जी साइन थीटा होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग एक्सलेशन के बारे में बात करें तो इसके पास दो एक्सलेशन होगा। एक तो ए टेंजेंशियल होगा और ए एक जो होगा वो ए सेंट्रीपिटल होगा। एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो हमें जो ए नेट निकालना है वो रूट अंडर ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर निकालना है। तो हमें तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे ए टेंजेंशियल तो पहले से पता है कितना होगा, जी साइन थीटा होगा। और ए सेंट्रीपिटल है, इसको निकालने में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करता है, राइट। तो अगर हम लोग नीचे आते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमने बोला भी है एक्सेलरेशन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दो तरह से हो सकता है, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल, ठीक है। ए टेंजेंशियल मैंने डायरेक्ट लिख दिया जी साइन थीटा, एम जी इधर है, ये थीटा एंगल है, तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया, ये एम जी साइन थीटा हो गया। तो ए टेंजेंशियल जो है वो जी साइन थीटा है। अगर हम लोग ए सेंट्रीपिटल के बारे में बात करें, ए सेंट्रीपिटल कितना होता है, ए सेंट्रीपिटल होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो हमें कुल मिला के वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पे, जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है आफ्टर यहाँ से हम लोग छोड़ रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि ये जो लेंथ है ये एल है, राइट। तो ये एल है, ये भी एल है, तो ये होता है एल कॉस थीटा। ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट ये एल कॉस थीटा होगा। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो हो जाएगा एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है। और वो इसको इक्वेट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक है। एम कट जाता है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आता है वो आता है रूट टू जी एल कॉस थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए सेंट्रीपिटल जो है वी स्क्वायर बाई एल होता है, वी स्क्वायर जो होता है टू जी एल कॉस थीटा बाई एल, टू जी कॉस थीटा जो होता है वो आ जाता है ए सेंट्रीपिटल। और ए टेंजेंशियल हमें पता है कितना है, ए टेंजेंशियल कितना है, ए टेंजेंशियल जी साइन थीटा है। देखो ए टेंजेंशियल जो है जी साइन थीटा है और ए सेंट्रीपिटल टू जी कॉस थीटा होता है। और ए नेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। तो अगर हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो जो फाइनल आता है वो आता है जी रूट अंडर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब हम लोग आगे आते हैं। तो इसके आगे जो क्वेश्चन पूछता है बी पार्ट, द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो बोल रहे हैं कि जब वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका वेलोसिटी है, मान लो कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जब वो मैक्सिमम होगा तब थीटा पूछ रहा है, उसका पोजीशन पूछ रहा है, मतलब उसका थीटा पूछ रहा है। तो हम लोग वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से रूट टू जी एल कॉस थीटा, राइट। तो हम लोग नीचे आते हैं। तो थीटा व्हेन वी परपेंडिकुलर इज मैक्स, तो v क्या था, रूट टू जी एल कॉस थीटा, है ना। और v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट टू जी एल कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। अब हम रूट टू जी एल कॉस थीटा साइन थीटा,
अब बस हमें क्या करना है, डी बाई डी थीटा करना है। पता है हमें कि कोई भी चीज़ का हमें मैक्सिमा निकालना है तो उस फंक्शन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, उसको जीरो के इक्वेट करना है, और जो वैल्यूज आ रहा है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डालना है। ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मिल जाता है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, रूट टू जी एल कॉस थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, तो रूट टू जी एल कॉस थीटा, और पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा प्लस, अब हम लोग रूट कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट टू जी एल, वन बाई टू का टू नीचे आएगा और रूट कॉस थीटा नीचे आएगा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं तो देखो यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाता है, ये टोटल हो जाता है कॉस कॉस की पावर थ्री बाई टू थीटा रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट कितना हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बाई रूट कॉस थीटा, और ये रूट टू जी एल कट जाएगा। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो कॉस की पावर थ्री बाई टू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू रूट कॉस थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा रूट टू आ रहा है। तो वो पोजीशन जब थीटा, जब v परपेंडिकुलर मैक्सिमम होगा, वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन वर्स रूट टू। ठीक है, तो ये बी पार्ट भी बन गया। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब टेंशन जो है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा वो भी पूछा जा रहा है। तो टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो तो टेंशन निकालने का सिंपल सा है। तो टेंशन का डायरेक्शन ये है, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है एम जी कॉस थीटा। तो एक बार फिर से देख लो, टेंशन का डायरेक्शन ये है, एम जी कॉस थीटा का डायरेक्शन ये है, और टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, जो नेट होता है उसी को तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इधर आता है, सो टेंशन एट दिस मोमेंट टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, या टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, या टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। और v एट दिस पॉइंट हम लोग निकाल लिए हैं। कैसे निकाल लिए हैं, जब हमें थीटा पता है, थीटा कितना होगा टेन वर्स रूट टू, तो कॉस थीटा क्या होगा वन बाई रूट थ्री, निकाल सकते हैं हम लोग। और बस v का फॉर्मूला हमें पता था एट एनी थीटा एंगल रूट टू जी एल कॉस थीटा। अब जस्ट कॉस थीटा की जगह वन बाई रूट थ्री डाल दो, तो v एट दैट एंगल क्या हो जाएगा, रूट टू जी एल बाई रूट थ्री, राइट। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा टू जी एल बाई रूट थ्री, राइट। अब टेंशन क्या है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, कॉस थीटा होगा वन बाई रूट थ्री, वी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा टू जी एल बाई रूट थ्री। तो यहाँ से आता है एम जी बाई रूट थ्री, यहाँ से आ जाता है ये एम जी बाई रूट थ्री, यहाँ से आ जाता है टू एम जी बाई रूट थ्री। तो टोटल टेंशन जो आता है वो रूट थ्री एम जी हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि एज अ वर्टिकल एक्सलेशन इज, और थर्ड क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा था एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। तो बोल रहा है कि जो बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन को दिखा रहे थे, एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन में दिखा रहे थे, तो जो बोल रहा है कि जो वर्टिकल एक्सेलरेशन लग रहा है वो टोटली जीरो हो जाए, और जो नेट एक्सेलरेशन है वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रहे। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो इन सेकेंड पार्ट हमने वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगा, एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट थ्री, हमने सॉल्व कर लिया है। एक सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना था, रूट टू, हमने सॉल्व कर लिया है। तो जब थीटा tan इनवर्स रूट टू है तो वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम, वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम, तो वहाँ पे जस्ट वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो धीरे 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 वर्टिकल एक्सेलरेशन घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और इस पॉइंट पे आके थीटा इज इक्वल टू tan वर्स रूट टू पे आके जस्ट वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, राइट। तो वही मैंने लिखा है नीचे भी। तो एज वर्टिकल एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है वर्टिकल एक्सेलरेशन तो घटते जा रहा है, क्योंकि उसका कंपोनेंट होते जा रहा है ना, धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। तो व्हेन ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड्स, सो वर्टिकल एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन v perpendicular is maximum, and that is that is theta is equal to tan inverse root 2। ठीक है,
तो ये अपना आई रूडोफ का एक बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम था, टोटल एक्सप्रेशन निकालना था, तो उसमें रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस रूट 80 स्क्वायर लगाए। हम लोग 80 एम जी का कॉम्पोनेंट करके निकाले। ए सी जो है हम लोग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए, मतलब इसमें वर्क पावर एनर्जी भी लगा, सर्कुलर मोशन भी लगा, एनएनएम भी लगा, राइट। फिर हम लोग एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाले, ठीक है। फिर हम लोग जो वेलोसिटी निकाले रूट टू जी एल कॉस थीटा, उसके वर्टिकल कंपोनेंट को रूट टू जी एल कॉस थीटा, उसके वर्टिकल कंपोनेंट को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसका मैक्सिमा निकाले, थीटा tan वर्स रूट टू आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस पॉइंट पे टेंशन भी निकाले जो कि रूट 3 mg आया। उसके बाद हम लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन जस्ट जीरो हो जाता है, या जो नेट एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट रहता है। तो वो कॉन्सेप्चुअली हम लोग सॉल्व किए कि धीरे धीरे वर्टिकल एक्सेलरेशन घटेगा, और जहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो होगा वहाँ पे v परपेंडिकुलर जो होता है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो जस्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया थीटा इज इक्वल टू tan वर्स रूट टू पे। तो इसका आंसर भी वही होगा। तो सी तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। ए और बी में सर्कुलर मोशन, एलएलएम और वर्क पावर एनर्जी तीनों को मिक्स करके बनाया गया था। सो ये एक आई रोडोफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और ये थोड़ा सा बैड राइटिंग इसलिए क्योंकि स्टाइलस आज ही आया है, तो धीरे धीरे राइटिंग इसमें बैठेगा। थैंक यू। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है।